जरा सोचिए, एक ऐसा पहाड़ जिसकी अरबों लोग पूजा करते हैं, लेकिन जिसके बारे में गहरे अनसुलझे रहस्य आज भी कायम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, जो सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और आध्यात्म का एक जीता जागता संगम है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तो हजारों लोग जा चुके हैं, तो फिर कैलाश के शिखर पर आज तक कोई इंसान क्यों नहीं पहुंच पाया? आखिर क्या वजह है? तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस पवित्र चोटी को आज तक इंसानी पहुंच से दूर रखा हुआ है। तो देखिए, इसकी कोई एक सीधी साधी वजह नहीं है। ये असल में कई चीजों का एक संगम है। एक तरफ तो है चार चार धर्मों की गहरी आस्था, जो इसे भगवान का घर मानती है। फिर चीन की सरकार ने भी इस पर चढ़ाई करने पर आधिकारिक तौर पर रोक लगा दी है। और तो और इसकी बनावट ही ऐसी है, एकदम सीधी खड़ी चट्टानें और पल पल बदलता खतरनाक मौसम, जो इसे लगभग नामुमकिन बना देता है। लेकिन कहते हैं ना, हर नियम का एक अपवाद होता है। यहां भी एक पौराणिक अपवाद है, एक नाम जो कैलाश के रहस्य से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया है, मिलेरेपा। और कहानी भी कोई आम चढ़ाई की नहीं है। कहा जाता है कि ये कोई शारीरिक मेहनत नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति की जंग थी। बौद्ध धर्म के एक तांत्रिक के साथ हुई एक जादुई होड़ में मिलेरेपा ने सुबह की पहली किरण पर सवार होकर शिखर को छू लिया था। और जब वो शिखर से लौटे तो उनका संदेश एकदम साफ और सीधा था, देवता को परेशान मत करो। ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसने इस विश्वास को और भी पक्का कर दिया कि कैलाश एक दिव्य स्थान है और यहां किसी भी तरह की दखलंदाजी मना है। तो ये तो हुई मिलारेपा की कहानी। लेकिन आखिर क्यों ये पर्वत इतना पवित्र है कि चार चार अलग अलग धर्म इसे अपना मानते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, एक्सिस मुंडी। इसका मतलब है दुनिया का केंद्र या वो ब्रह्मांडीय धुरी जो धरती को स्वर्ग से जोड़ती है। और दुनिया भर की कई प्राचीन संस्कृतियां और धर्म कैलाश को ठीक यही मानते हैं। और कमाल की बात देखिए, कैसे चार अलग अलग धर्म, चार अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का निवास है, बौद्ध धर्म के लिए ये परम आनंद का प्रतीक है, जैन धर्म के लिए ये वो जगह है जहां पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला, और तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म के लिए ये सारी आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। कैलाश का रहस्य सिर्फ उसकी चोटी तक ही सीमित नहीं है, उसके कदमों में भी एक पूरी कहानी छिपी है। पानी में लिखी एक कहानी, दो झीलों की कहानी। ये झीलें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, जैसे दिन और रात। एक तरफ है सूरज की तरह गोल मीठे पानी वाली शांत मानसरोवर झील, जिसे पवित्रता और जीवन का प्रतीक माना जाता है। तो दूसरी तरफ है चांद की तरह अर्धचंद्राकार खारे पानी वाली अशांत राक्षस ताल, जो अंधकार और नकारात्मकता से जुड़ी है। ये प्रकृति में संतुलन का एक अद्भुत उदाहरण है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी घटनाओं की जिनके सामने विज्ञान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये वो पहलू हैं जो कैलाश को और भी रहस्यमय बना देते हैं। एक थियरी तो ये भी है, और ये काफी चौंकाने वाली है, कि कैलाश असल में कोई पहाड़ है ही नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी जो परफेक्ट बनावट है, चारों दिशाओं में इसके चार मुख, ये प्राकृतिक नहीं हो सकते। ये किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा मानव निर्मित पिरामिड है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट का क्या कहना है? उनका मानना है कि ये कोई पिरामिड नहीं बल्कि प्रकृति का ही एक करिश्मा है। लाखों सालों के बर्फ और हवा के कटाव ने इसे ये अनोखा आकार दिया है। अच्छा, अब आते हैं कैलाश से जुड़े सबसे मशहूर और शायद सबसे अजीब रहस्य पर। कहा जाता है कि कैलाश के पास समय तेजी से भागता है। ऐसी कहानियां हैं कि वहां कुछ दिन बिताने पर बाल और नाखून इतनी तेजी से बढ़ते हैं जितनी आमतौर पर हफ्तों में बढ़ते हैं। हालांकि साइंस के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद बहुत ज्यादा ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी या फिर उस जगह के खास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है। और सिर्फ समय ही नहीं, यहां तो टेक्नोलॉजी भी धोखा दे जाती है। कई लोगों का अनुभव है कि कैलाश के पास कंपास घूमने लगते हैं, जीपीएस काम करना बंद कर देता है और मोबाइल की बैटरी अचानक खत्म हो जाती है। और इसके लिए भी साइंस के पास कुछ संभावित जवाब हैं। हो सकता है कि जमीन के नीचे कुछ खास तरह के मिनरल्स या मैग्नेटिक चट्टानें हों जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में गड़बड़ी पैदा करती हों। तो हमने आस्था को देखा,
कहानियों को सुना और विज्ञान की दलीलों को भी समझा। जब इन सबको एक साथ रखते हैं तो कैलाश की एक ऐसी तस्वीर बनती है जो किसी पहेली से कम नहीं है। ये लाइन कैलाश की पूरी कहानी को एक तरह से बयां कर देती है। ये वो जगह है जहां आकर विज्ञान के पास जवाब खत्म हो जाते हैं और वहीं से आस्था, कहानियों और रहस्यमय सिद्धांतों का सफर शुरू होता है। तो शायद कैलाश की असली ताकत उसके रहस्यों को सुलझाने में है ही नहीं, बल्कि उसकी इस क्षमता में है कि वो विज्ञान, अध्यात्म और इंसानी जिज्ञासा इन सबको एक ही जगह पर ले आता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। और यही वजह है कि लोग चोटी पर चढ़ने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरी और शायद ज्यादा गहरी यात्रा करते हैं। ये है 52 किलोमीटर लंबी कोरा परिक्रमा। माना जाता है कि इस पर्वत के चारों ओर पैदल चक्कर लगाने से एक जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। क्या कैलाश का असली सच उसकी चोटी को जीतने में है या फिर श्रद्धा के साथ उसके चारों ओर परिक्रमा करने में? शायद कैलाश हमें जीतने के बारे में नहीं, बल्कि झुकने के बारे में सिखाता है।